रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स जो होती हैं वो बहुत से किस्म की होती हैं। एक तो वो छाती की अमराज होते हैं जिसमें एक पेशेंट जो है वो क्रॉनिकली मुब्तला होता है। जैसे अगर हम COPD का पेशेंट लें, अक्सर हम देखते हैं कि ये स्मोकर्स में होता है, एल्डरली में होता है। और इसमें जब स्मोकिंग की शुरुआत होती है वो टीन एज से होती है, धीरे धीरे लंग्स पर असर पड़ता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब लंग्स में परमानेंट डैमेज हुआ होता है, जिसे हम फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, जिसमें बीमारी के अलामत जैसे खांसी आना, सांस फूलना या बलगम आना, जो अक्सर हम देखते हैं कि विंटर्स में एक्सेसरबेट होता है। इसके अलावा अस्थमा भी एक ऐसी तकलीफ़ है जिसमें एक क्रॉनिकली एक पेशेंट मुब्तला होता है, जिसमें सांस फूलना, चेस्ट टाइटनेस या खांसी आना क्रॉनिकली ये अलामत होते हैं। ये यूजुअली एलर्जिक होता है जो बचपन से ही एक पेशेंट में पाया जाता है और प्रोग्रेसिवली ये इंक्रीज़ होता जाता है और ये क्रॉनिक तकलीफ़ होती है जो बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक हो सकती है। चूँकि स्मोकिंग की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है तो हम देख रहे हैं कि हमारी COPD की जो यहाँ पे इंसिडेंस है वो बहुत हाई है। इसके अलावा हमारे वेदर कंडीशंस जो हैं वो भी इसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमारा विंटर मंथ्स अराउंड सर्दी के महीने जो है करीब 5 से 6 महीने यहाँ पे सर्दी रहती है, जो इस बीमारी को या जो इस COPD के मरीज़ों को अटैक्स में मुब्तला करती है। कि जो भी इन छाती के अमराज में पहले से मुब्तला है तो वो विंटर ऑनसेट से पहले उन्हें अपने डॉक्टर साहिबान के पास जाना चाहिए। वो उनका एग्जामिनेशन करेंगे, वो उनका जो ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा होगा उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। उनके ट्रीटमेंट में थोड़ा रद्द-बदल आएगा जिसकी वजह से उनकी बीमारियां कंट्रोल में रहेंगी। सेकंड, इम्यूनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें फ्लू वैक्सीन या जो ससेप्टेबल या हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनमें निमोनिया के वैक्सीन भी लगते हैं। और कोविड का पेंडेमिक अभी चालू हुई है तो उसके कोविड वैक्सीनेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमें इसके अगेंस्ट प्रिवेंट कर सकता है। और हम अक्सर देखते हैं कि ड्यूरिंग विंटर मंथ्स हम अपनी जो वाटर इंटेक है, फ्लूइड इंटेक है, वो बहुत कम कर देते हैं। तो ये अगर हम प्रॉपर ल्यूकवार्म वाटर का इंटेक हम अच्छे से लें, एंटीऑक्सीडेंट्स जूसेस वगैरह एट रूम टेम्परेचर लाके उसको सही से लें, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर सकती है और हम इन छातियों की इन्फेक्शन से भी हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यही कहूँगा कि हमें एहतियात लेना बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी बाहर सर्दी में जाना जब गैर ज़रूरी हो तो नहीं जाना चाहिए, स्पेशली चिल्ड्रन और स्पेशली एडल्ट्स को। इसके अलावा हम घर में अंदर टेम्परेचर मेंटेन करें रूम का, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन भी साथ में होनी चाहिए सो दैट जो अंदर हमारे जरासीम वगैरह होते हैं या एब्नॉक्शियस गैसेस होते हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं, तो वो उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, लेकिन रूम टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। तो प्रॉपर क्लोथिंग हमें यूज़ करनी चाहिए टू कीप आवर बॉडीज़ वार्म। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि फ्लूइड इंटेक जो है वो इंक्रीज़ की जाए विंटर्स में, ताकि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट अप हो जाए। इसके अलावा गुड न्यूट्रिशियस फूड ड्यूरिंग विंटर्स, हम अक्सर देखते हैं कि हम फ्रूट्स वगैरह अवॉइड करते हैं ये सोच के कि शायद इनसे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, फ्रूट्स अगर हम रूम टेम्परेचर में ला के खाएँ तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो और बाकी देसी नुस्खे जो हमारे पास है, चाय, जो कहवा है, हनी, ये हमारे लोकल जो है यहाँ पे देसी नुस्खे, तो ये भी इनका भी मेडिसिनल वैल्यू है और ये भी एक पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं ड्यूरिंग विंटर मंथ्स।